नमस्कार प्रियजन, मेरा नाम पूजा भुटानी है। मैं अपने चैनल यूनिवर्सल लॉ में आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। प्रियजन, क्या आप जानते हैं कि राजा दशरथ का पिंडदान किसने किया था? और क्या आप जानते हैं कि महिलाओं को भी पिंडदान करने का अधिकार प्राप्त है? तो प्रियजन, अगर आप नहीं जानते तो चलिए मेरी यूनिवर्सल लॉ की दुनिया में और जानते हैं इसके पीछे का रहस्य। वैसे तो हम सब जानते हैं कि हमारे हिंदू शास्त्र में पिंडदान का बहुत ही महत्व है और पिंडदान करने का अधिकार पुरुषों को ही प्राप्त है। कहीं पर भी ऐसा वर्णन हमें सुनने को नहीं मिलता जल्दी जहां महिलाओं द्वारा पिंडदान के बारे में बताया गया हो। हमेशा मोक्ष पितरों को मोक्ष दिलाने का साधन के लिए बेटों को ही निमित्त बनाया जाता है। उन्हीं के द्वारा पिंडदान करने का विधान माना जाता है। अगर हम पुरानी कथाओं में जाएं तो हमें ये देखने को मिलता है कि अगर पुत्र ना हो तो उसकी अनुपस्थिति में एक महिला भी उस कुल की कुलवधू भी पिंडदान कर सकती है। तो प्रियजन, चलिए हम इसके पीछे की कथा सुनते हैं। प्रियजन, जब श्री राम जी लक्ष्मण और सीता के साथ वनवास में थे तब उनके वियोग में उनके पिताजी दशरथ जी ने देह त्याग कर दिया। उनकी मृत्यु हो गई। उनका अंतिम संस्कार विधि विधान पूर्वक भरत और शत्रुघ्न ने कर दिया। परंतु राजा दशरथ जी का मोह अपने पुत्र श्री राम जी में था। वे बार बार राम जी के सपन में आते, पिंडदान के लिए कहते और अपनी आत्मा को शांति दिलाने के लिए कहते। जब दशरथ जी का अंतिम संस्कार हुआ तो उनकी राख उड़कर गया को चली गई। तब दशरथ जी श्री राम जी के स्वप्न में बार बार आने लगे और अपने लिए मुक्ति का मार्ग मांगने लगे और पिंडदान के लिए कहने लगे। तो तब श्री राम जी लक्ष्मण और सीता के साथ बिहार की गया नगरी में पिंडदान करने के लिए पहुँचे। जब वह गया की नगरी में पहुँचे तब उन्होंने ब्राह्मण से उसके बारे में पिंडदान करने के लिए समस्त सामग्री लिखवाई। फिर पिंडदान की सामग्री का इंतजाम करने के लिए लक्ष्मण को शहर की तरफ भेजा। जब लक्ष्मण जी को आने में बहुत देर हुई तब पंडित बार बार कहने लगा कि पिंडदान की अवधि निकल रही है, जल्द से जल्द पूजा सामग्री का पिंडदान सामग्री का इंतजाम करें और पिंडदान करें। तब पिंडदान में होती देरी को देख श्री राम जी लक्ष्मण को ढूंढने चले गए। इस तरह श्री राम जी को भी आने में बहुत देर हो गई। इस तरह धीरे धीरे पिंडदान का समय बीतता जा रहा था और दोपहर का समय होता जा रहा था। इस पर सीता माँ भी बड़ी अशांत हो रही थी कि पिंडदान का समय बीता जा रहा है, कैसे होगा। उधर पंडित जी भी कह रहे थे कि पिंडदान का समय बीता जा रहा है, क्या जल्दी से जल्दी पूजा सामग्री का इंतजाम करो और पिंडदान करो। तब पिंडदान में होती देरी को देखकर राजा दशरथ स्वयं वहां उपस्थित हुए। तब उन्होंने सीता माँ से कहा कि मेरा पिंडदान करो और मुझे मुक्ति दिलाओ। तब सीता माँ ने कहा कि राम जी और लक्ष्मण जी तो है नहीं, मैं आपका पिंडदान कैसे कर सकती हूँ। तब राजा दशरथ जी ने कहा कि तुम मेरी कुलवधू हो, तुम ही मेरा पिंडदान कर दो, तुम्हारे पिंडदान करने से ही मेरी मुक्ति हो जाएगी। तब सीता माँ बहुत ही सोच विचार में पड़ गई। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। परंतु राजा दशरथ उनसे प्रार्थना करने लगे कि उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए सिर्फ सीता माँ ही पिंडदान कर सकती हैं। तब सीता माँ ने कहा कि मेरे पास तो कोई भी पिंडदान की सामग्री नहीं है, तो मैं पिंडदान कैसे करूं। तो राजा दशरथ जी ने कहा कि तुम किसी भी चीज से पिंडदान कर दो, मैं सहर्ष स्वीकार कर लूंगा, परंतु मुझे पिंडदान करके मेरी आत्मा को मुक्त कराओ। तब सीता माँ ने फाल्गुनी नदी की रेत से पिंड बनाए और फिर ब्राह्मण, फाल्गुनी नदी, कौवा, केतकी फूल, गायें
और वट वृक्ष को साक्षी मानकर उनका पिंडदान कर दिया। इसके बाद पिंडदान की प्रथा की पूजा समाप्त होने पर श्री दशरथ जी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। उन्होंने उनका पिंडदान सहर्ष स्वीकार किया, परंतु जब श्री राम जी और लक्ष्मण जी लौटे तो उन्होंने पिंडदान की विधि करनी चाहिए। तब सीता माँ ने उन्हें सारा वर्णन सुनाया और कहा कि राजा दशरथ जी की आत्मा आई थी और उन्होंने पिंडदान मांगा था और पिंडदान का समय निकलता जाता देखकर उन्होंने स्वयं ही पिंडदान कर दिया। परंतु श्री राम जी को ये इस बात पर कुछ विश्वास नहीं हुआ। तब सीता माँ ने राम जी को सफाई देने के लिए जिनको साक्षी माना था, गायें, केतकी फूल, नदी, कौआ, ब्राह्मण और वट वृक्ष, उनसे श्री राम जी को उस कथा के बारे में कहने के लिए, पिंडदान की कथा के बारे में कहने के लिए कहा। परंतु राम जी के प्रकोप से बचने के लिए वट वृक्ष को छोड़ अन्य सभी मुकर गए और उन्होंने सीता जी का साथ देने से मना कर दिया। केवल वट वृक्ष नहीं, सीता जी के साथ खड़े हुए और उन्होंने पूरी कथा बताई। तब वट वृक्ष के बताने के बाद श्री राम जी को उन पर इस बात पर विश्वास हुआ कि सीता माँ ने ही राजा दशरथ जी का पिंडदान किया। तब सीता माँ ने क्रोधित होकर उन सबको जिन्होंने उनका साथ नहीं दिया उनको श्राप दे दिया। उन्होंने ब्राह्मण को श्राप दिया कि वह उसको चाहे पूजा में जितना भी धन मिल जाए, जितना भी खान पान मिल जाए, परंतु वह हमेशा असंतुष्ट ही रहेगा। उन्होंने कौवे को भी श्राप दिया कि वह केवल झुंड में ही भोजन कर पाएगा। उन्होंने गाय को श्राप दिया कि वैसे तो वह पूजनीय रहेगी परंतु उसको जूठन ही खाने को मिलेगी। उन्होंने फाल्गुनी नदी को श्राप दिया कि वह अन्य नदियों की तरह नहीं बह पाएगी, वह जमीन के अंदर ही उसका जल बहेगा। तभी आज तक उस फाल्गुनी नदी को सलीला नदी कहा जाता है। उस फाल्गुनी नदी को श्राप दिए जाने के कारण आज उसका जल नहीं बहता हुआ नहीं दिखाई देता, केवल बालू के नीचे ही उसका जल बहता है, इसलिए उसे सलीला नदी कहते हैं। इसके बाद उन्होंने केतकी पुष्प को भी श्राप दिया कि आज के बाद किसी भी पूजा विधि में केतकी पुष्प का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने केवल वट वृक्ष को ही जिसने उनका साथ दिया था उससे आशीर्वाद दिया कि चाहे कोई भी मौसम आ जाए उसके पत्ते कभी नहीं झड़ेंगे, वट वृक्ष हमेशा हरा भरा रहेगा, तो इसकी उम्र लंबी रहेगी और कोई भी हर सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए इसकी पूजा करती रहेगी। उन्होंने वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि जो भी पिंडदान करने के लिए गया कि नगरी में आएगा, जब तक वह वट वृक्ष की पूजा नहीं करेगा तब तक पिंडदान को पूर्ण नहीं माना जाएगा। इस तरह जिन्होंने सीता माँ का साथ नहीं दिया उनको सीता माँ ने श्राप दिया और जिसने वट वृक्ष ने माता सीता का साथ दिया था इसलिए माता सीता ने उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद राजा दशरथ जी की आत्मा ने स्वयं आकर भी गवाही दी कि उसकी सीता माँ ने उनका पिंडदान किया। तो भक्तजन, ये थी सीता माँ द्वारा राजा दशरथ के पिंडदान किए जाने की कहानी। अगर इस कहानी को कहने में मैं मुझसे किसी प्रकार की भूल हुई हो तो कृपा करके मुझे क्षमा करें। प्रियजन, अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आती है तो अपने अन्य मित्रों से लाइक एंड शेयर करिए। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाइए। अगर आप मुझसे किसी अन्य कथा के बारे में श्रवण करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। प्रियजन, अगर आप मुझे किसी भी तरह का कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसी के साथ मैं अपनी इस कथा को यहीं विश्राम देती हूँ और अपने पितरों के समस्त नमन करते हुए आपसे विदा लेती हूँ।